ये है ओला का शेयर प्राइस जब वो लिस्ट किया गया था 109 रुपये में जब ये लिस्ट हुआ था, और आज इसकी प्राइस जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की चल रही है। भावेश अग्रवाल ये है सीईओ और को फाउंडर ऑफ ओला। 9 अगस्त 2024 ये वो डेट थी जब ओला का आईपीओ लिस्ट किया गया था, और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन की ओला लिस्ट होने के बाद ही काफी ऊपर चला जाएगा, बट हुआ इसका उल्टा ही। अब ओला इलेक्ट्रिक अपने आईपीओ से 65% डाउन है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? जहां कहीं ओला में आग लगने की न्यूज आ रही है, या कहीं ओला के लोगों ने शोरूम जाकर वहां ही आग लगा दी, या कभी ओला चलते चलते ही बंद हो जा रही है। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक को ये सब फेस करना पड़ रहा है? अब ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ओला को ये सब फेस करना पड़ रहा है, और क्यों ये सब चीजें ही ओला के साथ हो रही है? अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। अब शायद ओला के साथ यही हो रहा है, जहां भावेश अग्रवाल खुद ओला इलेक्ट्रिक के दुश्मन बन रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों ओला इतना डाउनफॉल में है, और क्या ऐसा ही चलता रहा तो ओला आगे जाके सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं, और एट द एंड ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से खुद ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल की वजह से ये कंपनी डाउनफॉल में जा रही है। अब यही सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। A vast majority of our customers never have any issues with their product. There are some obviously consumables like brake pad changes etc. In the monsoons it spikes a little. देखिए प्रशांत जी, नई लिस्टिंग है और एक अंडर परफॉर्मिंग रहा है, तो इस पे कोई टेक्निकल व्यू नहीं है। सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस आता है वापस 58 to 60 के रेंज में, वहां पे एग्जिट की सलाह होगी। हे एवरीवन, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा, जहां ईवी मार्केट का 2022 से 2029 तक का अजम्पशन है कि वो 7.3% के CAGR ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ ठीक है। बट इनिशियल स्टेजेस में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 10%, 15%, 20% या इवन 25% तक के ग्रोथ से भी ये बढ़ रहा है। अब जो प्लेयर शुरू में ही मार्केट को कैप्चर कर लेंगे उनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अब ईवी स्कूटर मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है ओला इलेक्ट्रॉनिक। अब ये डेटा देखो, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओला अपने टोटल 1,53,000 यूनिट्स बेची थी, और वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल 3,29,000 यूनिट सेल की थी, जहां YOY यानी कि ईयर ऑन ईयर इनकी जो ग्रोथ थी वो 115% से थी। अब एज एक्सपेक्टेड इनको ऊपर जाना चाहिए, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्ट होते ही इनके ग्रोथ 4% ईयर ऑन ईयर से बढ़ती दिख रही है, जो कि काफी ज्यादा कम है। अब इसका रीजन बताने से पहले आप ये ट्वीट पढ़ो, जहां भावेश अग्रवाल एज अ सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ ओला कंपनी वो ट्विटर में खुद एक कॉमेडियन से डिबेट कर रहे हैं। अब एज अ रिजल्ट इनके ये बिहेवियर की वजह से ओला के शेयर्स 9% से नीचे गिरे। अब इसके अलावा एक और डेटा देखो। अब इस डेटा में जहां क्लियरली बजाज और टीवीएस जैसी कंपनी ओला को टक्कर दे रही है। अब यहाँ अक्टूबर से फरवरी तक का पूरा डेटा है, जहां मार्केट कैप के साथ आप मंथ बाय मंथ देखो कि टीवीएस और बजाज ओला को टक्कर देता जा रहा है। अब ये वो डेटा है जो ओला ने शेयर किया है, बट इनके डेटा के हिसाब से जितना रेवेन्यू इनको होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा। एज अ रिजल्ट लोगों को ये लग रहा है कि ओला एक फेक डेटा लोगों को दिखा रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज पढ़ो, जहां ओला के कई ऐसे शोरूम है जो पंजाब में है, जहां काफी जगह उनके शोरूम बिना पेपर के ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब ये न्यूज बाहर आते ही इनके शोरूम बंद हुए, और एज अ रिजल्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब ये सब तो कोई ऐसी माइनर और मेजर न्यूज़ेस हो गई जिसकी वजह से ओला के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे और रीज़न है जहां पे हम लॉन्ग टर्म में भी देखें तो ओला हमें नीचे ही जाता दिख रहा है। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी सेक्टर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है। गवर्नमेंट का क्लीन एनर्जी पर फोकस और लोगों में सस्टेनेबिलिटी को लेके बढ़ती अवेयरनेस ने ईवी के अडॉप्टेशन का एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ओला इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इन ईवी रिवॉल्यूशन के फोर फ्रंट पर है। इस कंपनी का विजन है कि ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अडॉप्ट करवाना, और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के थ्रू इसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट बनाया भी है। कंपनी सिर्फ ईवी बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक पूरा ईवी इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है, मतलब वही चीज़ों पर फोकस कर रही है। इसमें बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, चार्जिंग नेटवर्क सेटअप करना है, और नए इनोवेशंस एक्सप्लोर करना भी बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड है।
अब ये सब चीज़ों की वजह से ईवी को ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबिलिटी बनाया जा सकता है। अब रिसेंटली ओला ने अपना एक आईपीओ लाया है। अब जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि ओला का आईपीओ आने वाला है, काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे और ओला के शेयर प्राइस को और आईपीओ को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी मिल रहा था। अब इतने सम अटेंशन के बाद और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद भी ओला हमें ऊपर लीडर बोर्ड में क्यों नहीं दिख रहा है। अब इनके गिरावट के जो पीछे के रीजंस है वो तो मैंने आपको बाहर के बता दिया, लेकिन इनके कई ऐसे इंटरनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इसमें स्टॉक्स में हमें एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है। जैसे कि ओला के 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव, पहला चीफ टेक्नोलॉजी और दूसरे जो प्रोडक्ट ऑफिसर हैं यानी कि सोवनल चैटर्जी और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल ने रिजाइन कर दिया है। उनका रेजिग्नेशन 27 दिसंबर 2024 से इफेक्टिव हुआ है। अब 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव ने जब रिजाइन दिया और जब ये न्यूज़ बाहर आई तो लोगों के बीच एक कंसर्न, एक प्रॉब्लम बन गई और ये भी एक इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से ओला डाउनफॉल में है। चैटर्जी और खंडेलवाल दोनों भावेश अग्रवाल बिजनेस के क्लोज मेंबर रहे हैं। चैटर्जी ने 2017 में ओला ज्वाइन किया था एज अ हेड ऑफ डिज़ाइन। उसके बाद वो ओला इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हुए। खंडेलवाल 2018 में हेड ऑफ मार्केटिंग बन गए थे। 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने कई सीनियर लेवल रेजिग्नेशन फेस किया। सबसे पहले आए परमिंदर तोमर जो कंपनी सेक्रेटरी और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन किया। फिर आए एन बालाचंद्रा, ओला ग्रुप के चीफ पीपल ऑफिसर, जिन्होंने दिसंबर के बीच में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। अक्टूबर में भी मेजर शेकअप हुआ जब सिद्धार्थ शगदर, ओला कंज्यूमर के चीफ बिजनेस ऑफिसर, ने सिर्फ 9 महीने में कंपनी छोड़ दी और पेटीएम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इसी मंथ में महेश एलेंटट जो वीपी और हेड ऑफ सेल्स थे ओला इलेक्ट्रिक में, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और दिसंबर एंड पर 2 और बड़े नाम एग्जिट हुए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पहला है सोवनल चैटर्जी, चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर, और दूसरा है अंशुल खंडेलवाल, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये दोनों भावेश के ट्रस्टेड टीम मेंबर्स थे जिन्होंने काफ़ी लंबा समय ओला के साथ बिताया था। अब जो बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं ओला के साथ और जो मेजर बड़े प्लेयर्स कंपनी के अंदर से चले गए हैं, यही सब चीज़ों को देखते हुए ओला में काफ़ी ज़्यादा इंटरनली प्रॉब्लम चल रही है और इनकी सर्विसेज में असर पड़ रहा है। और जब ये सब न्यूज़ बाहर आई कि लोग ओला को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके शेयर्स में मेजर डिप देखने मिला। इसके अलावा ओला ने कई ऐसे ले ऑफ्स भी किए, जैसे लीडरशिप एक्सिट के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक के रिसेंट मंथ में 300 से 400 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया। ये ले ऑफ मेजरली मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में हुआ। इसी का नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पर पड़ा। फ्रीक्वेंटली रेजिग्नेशन प्लस इंटरनल इंस्टेबिलिटी इज इक्वल टू मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट। अब ओला के साथ एक्सटर्नली चीज़ें तो बहुत बुरी ही चल रही थी और इसी के साथ साथ इंटरनल भी ओला में काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आई। अब यही सब ओवरऑल प्रॉब्लम्स को देखते हुए ओला के शेयर्स काफ़ी नीचे चले गए। अब एज अ रिज़ल्ट अभी तक ओला डाउनफॉल में है, लेकिन क्या हम ये सोच ले कि ओला आने वाले टाइम में कभी नहीं उठेगा? अब यहीं एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ओला का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इन सब चैलेंजेस के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक ने होप का थ्रेड नहीं छोड़ा है। कंपनी अब अग्रेसिवली काम कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क को एक्सपेंड करने पर। ओला का गोल है कि मार्च 2025 तक 2000 कंपनी ओन्ड आउटलेट्स इस्टेब्लिश करना। अभी के टाइम में ओला के पास 1000 नेटवर्क पार्टनर स्टोर हैं जिसको वो रैपिडली बढ़ा रही है। इस नेटवर्क एक्सपेंशन का मेन फोकस है टायर 2 और टायर 3 टाउन्स जहां ईवी एडप्टेशन में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है। ज़्यादा रीच, बेटर सर्विसेज, सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान क्लियरली दिख रहा है कि ओला लॉन्ग टर्म का विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख रही है। प्रोडक्ट्स लाइनअप में भी इनोवेशन ऑन द वे हो रही है। सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, ओला का फोकस प्रोडक्ट इनोवेशन पर भी है। कंपनी अगले 2 सालों में 20+ नए ईवी लॉन्च करने पर भी फोकस कर रही है। अब जैसे कि नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लाना, मोटरसाइकिल्स लाना और 3 व्हीलर्स भी शामिल हो रही है। सबसे ज़्यादा बस क्रिएट कर रहा है अपकमिंग रोडस्टर मोटरसाइकिल सीरीज जो 2025 में लॉन्च होने वाली है। अब अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि टफ टाइम्स बट लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रॉन्ग है ओला का काफ़ी।
ओला इलेक्ट्रिक एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है, हाई लेवल रेजिग्नेशन, लेऑफ्स और स्टॉक मार्केट में प्रेशर। लेकिन जो फ्यूचर स्ट्रेटजी दिख रही है उससे लगता है कि कंपनी अब स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों पर ही फोकस कर रही है। अब जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया या फिर आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, अब ये चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ओला इन चैलेंजेस से बाउंस बैक कर पाएगी या फिर नहीं, या ईवी रेस में ये बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अब ये सब तो वो फैक्ट हो गए जो ऑलरेडी मौजूद है और जो रियलिटी है जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक और मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ओला आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, वो है खुद ब खुद भावेश अग्रवाल। अब भावेश अग्रवाल का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने अलग अलग बिजनेस रन किए हैं। अब अलग अलग बिजनेस चलाना गलत नहीं है, बट कोई भी बिजनेस को अच्छे से ना चला पाना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ओला के कई ऐसे बिजनेस है जैसे ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब, ओला फूड, ओला फाइनेंस और भी ऐसे कई अदर बिजनेसेस। अब ये सभी इतने बिजनेस भावेश अग्रवाल चला तो रहे, बट हर एक बिजनेस अभी जितना ओला चला रहा है वो सब के सब लॉस में है। और उसके बाद भी भावेश अग्रवाल दूसरा नया बिजनेस बनाने लगते हैं। यहाँ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिजनेस के साथ साथ जो है फाउंडर को भी जज करते हैं कि फाउंडर कैसा है, बिजनेस रन करने वाले में कितना दम है। और इतनी बड़ी पोजीशन में होते हुए भावेश अग्रवाल ऐसे जो इमेच्योर से ट्वीट कर रहे हैं और इतना कैजुअल एटीट्यूड लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो रहा है। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो बस यही है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ओला अब ख़त्म ही हो चुका है, बट अगर ऐसे सेम चलता रहा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आगे उठेगा भी। अब एट द एंड अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल कर चुके हो या फिर करने वाले हो और ये जानना चाहते हो कि एयरपोर्ट में इतनी चीज़ें महंगी क्यों मिलती है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।